हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है परीक्षा परिणाम रजिस्टर कैसे तैयार करें, क्रमोन्नति प्रमाण पत्र व एसआर कैसे तैयार करें और छात्र उपस्थिति रजिस्टर और अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर किस तरीके से अपडेट करना है। ये एक विशेष टॉपिक है हमारे आज के वीडियो का। तो सबसे पहले चलते हैं हम परीक्षा फल पंजिका पे। एग्ज़ाम रिजल्ट रजिस्टर किस तरीके से तैयार करना है, कैसे हमें एंट्री करना है, ये हम आदेश भी देखेंगे इसमें। सबसे पहले देखते हैं, इस सत्र में कक्षा 1 से 12 तक किसी तरह का कोई टेस्ट में परीक्षा नहीं हुई है, फिर भी कक्षावार परीक्षा फल रजिस्टर में बच्चों के नाम लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं हुई, इसका मतलब रजिस्टर में कुछ बच्चों के नाम ही नहीं लिखने, नाम लिखने हैं। नाम लिखकर प्रत्येक कक्षा के सभी बच्चों को क्रमोन्नत आदेश का हवाला देते हुए क्रमोन्नत किया जाता है, यह लिख दें। और उस क्रमोन्नति आदेश क्रमांक की सील लगाकर परीक्षा प्रभारी और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कराएं। या तो हम सील बनवा सकते हैं या फिर पेन से हम इसको अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं। ये जैसे परीक्षा परिणाम का एक प्रपत्र है, इसमें क्रम संख्या, एसआर रजिस्टर और नामांकन, विद्यार्थी का नाम, ये सब पूर्ति हमें करनी होगी। उसके बाद ये जो रिज़ल्ट वाला सेक्शन है जहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए होते हैं, इस कॉलम के अंदर यहाँ हम सील का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हाथ से पेन से भी हम लिख सकते हैं। जो आदेश क्रमांक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निदेशक महोदय के द्वारा जारी हुआ है, जिस आदेश के तहत क्रमोन्नत किया गया है बच्चों को, वो आदेश का हवाला देते हुए हम यहाँ पर एंट्री कर दें उस आदेश की और संस्था प्रदान के उस पर साइन करा लें। ये प्रक्रिया हमें करनी होगी परीक्षाफल रजिस्टर के अंदर। अब सील किस तरीके से बनवानी है और क्या लिखना है आदेश, ये पिछले सत्र की सील है। श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा माध्यमिक संस्था 23/497 2017 18 दिनांक 10/4/2020 की अनुपालना में आगामी कक्षा और कक्षा का नाम लिखना है में क्रमोन्नत किया जाता है। ये गत वर्ष का आदेश है। इस वर्ष हमें क्या लिखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा माध्यमिक परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन 66-191 2020 की दिनांक 14/4/2021 की अनुपालना में आगामी कक्षा में और कक्षा का कॉलम में कक्षा लिखनी है में क्रमोन्नत किया जाता है। इस तरीके से लिखने के बाद हम हमारे संस्था प्रधान के शाला प्रधान के हस्ताक्षर करवा लें। ये वो आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के माध्यम से निदेशक महोदय के द्वारा, जिसमें सत्र 2020-21 के क्रमोन्नति के क्रम में ये 1 से 8, 1 से 9 और 11 की क्रमोन्नति के क्रम में ये आदेश था श्रीमान निदेशक महोदय का। आगे प्रक्रिया है कक्षा 10 व 12 के लिए अभी परीक्षा परिणाम रजिस्टर में बच्चों के नाम लिखकर रखें। जैसे ही विभाग दिशा निर्देश देंगे उसके आधार पर परिणाम तैयार करना है। क्योंकि दोस्तों 10 व 12 की बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षाएं थी और उसको निरस्त किया गया है और सत्रांक भी मांगे जा रहे हैं। और जो भी निर्णय राज्य सरकार या शिक्षा विभाग मिलकर के जो भी निर्णय लेता है उसी के आधार पे क्रमोन्नति यहाँ पर दर्शाई जाएगी। तो फिलहाल इनके नाम रख कर के हमें तैयार रखना है। किसी भी तरीके की सील, किसी भी तरीके का आदेश यहाँ पर लिखना नहीं है और इंतज़ार करना है अगले आदेश का। क्रमोन्नति प्रमाण पत्र हमें डाउनलोड करना है और दिनांक और हस्ताक्षर संस्था प्रदान के करवाते हुए बच्चों को वितरित करना है। तो क्रमोन्नति प्रमाण पत्र किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो ये इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। प्रमोट सर्टिफिकेट इस प्रकार डाउनलोड, रिजल्ट एंड प्रमोट ऑप्शन स्टार्ट ऑन शाला दर्पण, प्रमोशन सर्टिफिकेट प्रिंट एंड डाउनलोड, ये आप वीडियो को जरूर देखें। तो कक्षा 1 से 9 व 11 के क्रमोन्नति प्रमाण पत्र डाउनलोड करें वे उन पर निम्न तिथि अंकित करें। 1 से 5 के जो प्रमाण पत्र हम डाउनलोड करेंगे उसमें 1 अप्रैल 2021 की तारीख डालना है। कक्षा 6 से 7 की 15 अप्रैल 2021 और कक्षा 8, 9 व 11 की 10 मई 2021 दिनांक अंकित करनी है। अब देखते हैं एसआर रजिस्टर में क्या एंट्री हमें करना है, क्या आदेश हमें लिखना है, किस तरीके से बच्चों को प्रमोट करना है। तो ये प्रक्रिया हम देखते हैं। सत्र 2020-21 में छात्रों की उपस्थिति कब से कब तक करनी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सत्र में कक्षा 1 से 5 के लिए कक्षाएं बिल्कुल नहीं लगी, इसलिए कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थी रजिस्टर जो हैं, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, उसके अंदर बच्चों के नाम तो हर महीने के लिखने हैं, लेकिन
ये नोट हमें डाल देना है कि राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 5 या जिस क्लास का रजिस्टर है उस क्लास को डालते हुए विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था बंद रखी गई और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करा लेना है। इसी तरह कक्षा 6 से 8 के लिए 8 फरवरी से 12 अप्रैल तक क्लासें लगी हैं और कक्षा 9 से 12 के लिए 18 जनवरी से 12 अप्रैल कक्षा शिक्षण हुआ है। यहाँ इस पीरियड के अंदर इनकी उपस्थिति दर्ज होगी। इससे पहले के माह के अंदर वही नोट हमें उसी प्रकार से नोट हमें डाल देना है जैसे हम कक्षा 1 से 5 के अंदर डालेंगे कि राज्य सरकार के आदेश के द्वारा विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था बंद रही है। यहाँ विशेष नोट है, इस सत्र में बच्चों को कक्षा शिक्षण हेतु उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी, केवल अभिभावकों की सहमति पत्र के आधार पर ही उपस्थित थे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। किसी भी बच्चे को हम प्रमोट से रोक नहीं सकते, किसी को एनएसओ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया गया है, केवल अभिभावक की सहमति के आधार पे ही उसको स्कूल बुलाया गया था। यहाँ पे प्रश्न भी है 2020-21 में अगर कोई छात्र विद्यालय में उपस्थित नहीं हुआ तो उसका क्रमोन्नति प्रमाण पत्र रोकने की क्या प्रक्रिया है, तो उसका उत्तर है उपस्थिति की बाध्यता नहीं थी, अतः एनएसओ नहीं किया जा सकता था। और जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई उनकी फ़ीस भामाशाह के माध्यम से या स्टाफ चाहता तो स्वयं के स्तर पर जमा करवा सकता था। फिर भी यदि किसी फ़ीस जमा नहीं हुई है तो सलाह यह है कि उसके एसआर में बकाया फ़ीस लिख दें, जब पढ़ने या टीसी लेने आएंगे तब वसूल की जा सकती है। इस विपत्ति काल में केवल फ़ीस के लिए क्रमोन्नति नहीं रोकेंगे। जो भी विद्यार्थी विद्यालय में नामांकित है वे प्रमोट होगा, चाहे वे एक दिवस भी विद्यालय में उपस्थित नहीं हुआ हो। यहाँ पर नोट है कक्षा 10 एवं 12 में यदि बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरा है तो ही विद्यार्थी प्रमोट हो पाएगा, यहाँ फॉर्म की बाध्यता है। और नहीं भरा है तो सीधे सीधे हम उसको एनएसओ घोषित कर सकते। नेक्स्ट है कार्मिक के उपस्थिति रजिस्टर में क्या एंट्री करना है, टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर या फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अटेंडेंस रजिस्टर में क्या दर्ज करना है। सबसे पहले कार्मिक उपस्थिति पंजिका के लिए आवश्यक जानकारी। यहाँ पर 17/4/2021 निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा माध्यमिक संस्था विविध दिवस 2018 526 दिनांक 16/4/2021 के तहत वीकेंड कर्फ्यू के कारण विद्यालय में अवकाश रहा और 18/4/2021 रविवार तथा वीकेंड कर्फ्यू। 19/4/2021 निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा माध्यमिक मासा विविध दिवस 2018 दिनांक 19/4/2021 के अनुसार 19/4/2021 से 3/5/2021 तक वर्क फ्रॉम होम के आदेश कार्यालय कार्मिक पर पूरी तरह लागू रहेगा। जो मंत्रालयिक कर्मचारी हैं उनके लिए ये आदेश है। जो इस आदेश की प्रति मैंने इसमें अपलोड की हुई है, इसी आधार के आधार पर मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी ये छूट कोविड-19 के मद्देनज़र राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई थी। और आगे है 22/4/2021 निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के आदेशानुसार आदेश क्रमांक शिविरा माध्यमिक मासा 22/418/2020 दिनांक 21/4/2021 के अनुसार 22/4/2021 से 6/6/2021 तक शिक्षकों के लिए ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया था। यहाँ पर 22/4 से 6 जून तक ये ग्रीष्म अवकाश रहा है। ये हमें एंट्री अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर में करनी है। इसी तरीके से 7/6/2021 नया सत्र शुरू हो गया। कार्मिक उपस्थिति उसमें निर्देशानुसार रही। 8/6/2021 निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक शिविरा माध्यमिक गुणवत्ता 2020-21 दिनांक 4/6/2021 के अनुसार 19/6/2021 तक 50% कार्मिक स्कूल में और 50% फील्ड के में आदेशानुसार कार्य करेंगे। यानी यहाँ 50-50 का रोटेशन यहाँ जारी रहेगा कार्मिक की उपस्थिति के संबंध में। जो कार्मिक कोविड ड्यूटी में था उनकी उपस्थिति में ऑन ड्यूटी और जो वर्क फ्रॉम होम में थे उनके कॉलम में WFH लिखा जाना है। ये वीडियो आपके सहयोग हेतु बनाया गया है
किसी आदेश क्रमांक पे तिथि में परिवर्तन होने पर विभागीय आदेश ही मान्य होगा। रेलवे निरीक्षक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान 11/6/2021 का ये आदेश है। नया गृह विभाग के मॉडिफाइड दिशा निर्देश 20 दिनांक 7/6/21 के परिवहन व्यवस्था प्रारंभ होने के फलस्वरूप यहाँ पर जो फील्ड टूर में शिक्षक रहेंगे, फील्ड में कार्य करेंगे, उनके लिए टी अंकित करना है, यानी ट्यूर उपस्थिति में दिखाना है। और शाला दर्पण पर भी उनके लिए ट्यूर दिखाना है। अगर ट्यूर का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप अदर्स में उसको दिखा दें। तो ये नवीनतम आदेश है जो 11 तारीख को जारी हुआ। के आधार पर हमें विद्यालय में उपस्थित कार्मिकों के साइन करवाना है और जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके लिए हमें टी दर्ज करना है और शाला दर्पण पर भी उसी प्रकार से उपस्थिति दर्ज की जानी है। वीडियो के माध्यम से समस्त जानकारी को शेयर करने का प्रयास किया गया है। अगर इसमें कोई त्रुटि अगर रहती है तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप विभागीय आदेश की ही पालना करें। ये सिर्फ आपके सहायता के लिए वीडियो बनाया गया है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।